सुबह की सच्चाई सामने आने के बाद में यहाँ चीजें कॉम्प्लिकेटेड तो बन जाती है, क्योंकि जब अब पुलिस वाले लेकर के लालन को चले गए होते हैं तो घर में काफी सारे लोग सेट होते हैं और यहाँ पे झनक ये चाहती है कि इन लोगों को भी वहां जाना चाहिए, लेकिन सुबह जाता है कि नहीं, अगर ये वहां गई तो सच्चाई पता चल जाएगी, फिर तमाशा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो झनक अनिरुद्ध सबको मैनिपुलेट करता है। अब यहाँ तो झनक समझ चुकी होती है कि देखो मेरे पास सबूत भले ही नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक शक है वो एक इंसान ही है जो ललन को फंसाना चाहता है। अब देखो उसे तो पता होता है कि सुबह फंसाना चाहता है, तो यहाँ ना वो बस ऐसे हिंट दे रही हो। यहाँ तो झनक उसकी कोई बात नहीं मानती है और सबको लेकर के निकल जाते हैं। अब देखो वहां भी जब जाता है तो काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं ललन के लिए, लेकिन सुबह सबको मैनिपुलेट करने लगता है। कमिश्नर को फोन करके बोल देता है कि आपने जो किया है सच में बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन कमिश्नर तो कुछ और ही गेम खेल रहा होता है। वो तो यहाँ डबल क्रॉस कर देता है इसको। वो बोलता है कि सुबह जी आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद वहां आ रहा हूँ। अब देखो छोटे से थाने में कमिश्नर भाई आ रहा होता है। अब सुबह के लिए भी ये बहुत अजीब होता है कि आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई, तब डायरेक्ट कमिश्नर को यहाँ आना पड़ रहा है। वो तो कमिश्नर भी यहाँ पे आ जाता है, लेकिन अब घर के काफी सारे लोग सैड होते हैं, तो अब झनक ना सबका हिम्मत बढ़ाने लगती है। लेकिन यहाँ चाहता है सुबह की नहीं अंदर ना जाए। अब तो ये मैनिपुलेट करने के चक्कर में ये कुछ और सारी बातें बोलने लगता है। वो अनिरुद्ध को मैनिपुलेट करने लगता है, ये लड़की जिसकी तुमने मदद की वो हमारे घर में कैसे इंटरफेयर कर रही है, तुम समझाओ उसे, ये बाहर वाली हमारे घर वालों के मामले में क्यों ही बोल रही है। अब यहाँ पर अनिरुद्ध भी बस अपने बाप के ही तरफ बनने लगता है। वो भी पूछने लगता है कि क्यों झनक तुम क्यों कर रही हो ये वो 917। लेकिन झनक यहाँ किसी भी सवाल का जवाब देना सही नहीं समझती और फाइनली वो अंदर चली जाती है। खैर पुलिस वाले भी थोड़ा डरा धमका रहे होते हैं ललन को, लेकिन ललन सारी सच्चाई बता चुका होता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो डरने की कोई बात ही नहीं होती है। खैर यहाँ पे थोड़े वक्त में कमिश्नर आ जाता है। अब कमिश्नर जब आता है तो इसे सभी लोग फ्रेंडली बातें करने लगते हैं, क्योंकि कमिश्नर वाकई में अच्छा होता है और उससे पता है कि ललन का बाप था। उसके किए गए कर्मों की फल ही होता है कि यहाँ वो ललन को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देता है और बोलता है कि मेरे पास एक सबूत है ललन के खिलाफ में। अब नहीं वो सबूत होता है भाई सुबह की जो रिकॉर्डिंग होती है और लाल की जो रिकॉर्डिंग होती है, वो सबको सुना देता है कि ये लोग क्या कह करके यहाँ मतलब ये सब करना चाहते थे। मतलब एक बस्ती का लड़का जो एक घर के एक लड़के से प्यार करता है और शायद अगर शादी हो गई तो इज्जत बर्बाद हो जाएगी, ये सारी चीजें। अब जो झनक का शक होता है ना वो पूरी तरीके से सच में बदल जाती है। अनिरुद्ध को भी लगता है कि शायद उसके डैड गलत है, उन्होंने सबका दिल तोड़ा है, सबका भरोसा तोड़ा है। खैर यहाँ तो झनक जीत जाती है और उसकी हिम्मत का ही दाद अनिरुद्ध भी दे रहा होता है। उसे समझ में आ जाता है कि झनक कभी गलत नहीं थी और इसका कोई भी ऐसा इरादा नहीं था जो हम सबको हर्ट करे। अब ये समझने लगता है कि शायद इसके पेट में जो बच्चा है वो शायद मेरा ही है, मुझे ही याद नहीं है, तो बस ये मदद करने लगता है। खैर झनक घर आती है और उसकी विदाई बहुत अच्छे तरीके से होती है। ये वापस मुंबई चली जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद में इसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, बट ये पोस्ट क्वेश्चन नहीं होता है जब इस बारे में कॉल करके सारी जानकारी आदित्य अनिरुद्ध को दे देता है। अब अनिरुद्ध को जब पता चलता है कि झनक की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है और शायद धीरे धीरे वो बहुत ही बड़ी मुश्किल की ओर जा रही है, तो अब ये फैसला करता है कि मुझे उसकी मदद करनी होगी, क्योंकि मेरे अलावा उसका है ही कौन इस दुनिया में। और खैर क्या ये मुंबई निकल जाता है किसी न किसी बहाने से, और शायद हो सकता है कि वहाँ भेस बदल करके रहे, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड तो होगी गुरु लोग, लेकिन मजेदार भी होगी, बवाल भी होने वाला है। देखते लोग आने वाले एपिसोड में और क्या चीज हो सकती है, बट इतना तो कह सकते हैं कि मजा आएगा यार।